हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो इस वीडियो में हम देखेंगे ट्रांजैक्शंस इन MySQL। सो अ ट्रांजैक्शन इन MySQL इज अ सीरीज ऑफ वन और मोर SQL स्टेटमेंट्स दैट मस्ट बी एग्जीक्यूटेड टुगेदर एज अ सिंगल यूनिट टू इंश्योर डेटा इंटीग्रिटी। ट्रांजैक्शन का मतलब होता है हम एक टास्क की तरह ले सकते हैं। एक तो वो पूरा कंप्लीट होगा या फिर अगर कोई बीच में फेलियर आता है तो पूरा का पूरा वो टास्क अंडू कर लेंगे हम रोल बैक की हेल्प से। अगर एक एग्जांपल ले हम मनी ट्रांसफर का, अकाउंट ए से अकाउंट बी में बैंक में मनी ट्रांसफर हो रहा है तो इसमें दो स्टेप्स आएंगे। फर्स्ट आएगा एक तो डिडक्ट मनी फ्रॉम अकाउंट ए एंड सेकंड स्टेप आएगा ऐड मनी टू अकाउंट बी। सपोज यहाँ पे कोई फेलियर आ गया, जो भी मनी हम ऐड कर रहे हैं अकाउंट बी में उसी टाइम पे कोई फेलियर आ गया और डेटाबेस में डेटा सेव नहीं हुआ तो हमें पूरा रोल बैक करना पड़ेगा, पूरा का पूरा प्रोसेस अंडू करना पड़ेगा। जो डिडक्ट मनी हुआ है अकाउंट ए से उसमें वो मनी स्टोर करना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम पूरा रोल बैक नहीं करेंगे, पूरे चेंजेस अंडू नहीं करेंगे, स्टेप 1 एंड स्टेप 2 को अंडू नहीं करेंगे तो मनी का लॉस होगा इस स्टेप में। अगर मनी डिडक्ट हो रहा है तो मेक श्योर करना है हमें कि अकाउंट बी में मनी ऐड हो जाए। ट्रांजैक्शन कंप्लीट करने के लिए ये दोनों स्टेप्स इंपॉर्टेंट है। इफ द फर्स्ट स्टेप सक्सीड्स but the second step fails due to system crash, the bank will lose money. That's why we will use transactions, and transaction ensures either both steps complete successfully or none of them happened at all. Transactions की हेल्प से एक तो दोनों steps successfully complete होंगे या फिर कुछ भी successful नहीं होगा। दोनों steps को undo कर देगा। अगर कहीं पे भी सिस्टम क्रैश हो गया या फिर कोई एरर आ गया तो हम पूरा का पूरा रोल बैक करेंगे, मतलब पूरा का पूरा undo करेंगे। दोनों स्टेप्स नहीं होंगी यहाँ पे। सो ये था एक सिंपल एग्जांपल ट्रांजैक्शंस को समझने के लिए। सो ट्रांजैक्शंस की कुछ प्रॉपर्टीज होती है वो देखते हैं। तो ट्रांजैक्शन में एसिड प्रॉपर्टीज होती है एंड एसिड प्रॉपर्टीज मतलब एटोमिसिटी, कंसिस्टेंसी, आइसोलेशन एंड ड्यूरेबिलिटी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे एटोमिसिटी क्या होता है। एटोमिसिटी मतलब ऑल और नथिंग। अगर प्रीवियस एग्जाम्पल में हम देखें, ये जो हमने मनी ट्रांसफर का एग्जाम्पल लिया था, यहाँ पे क्या कर रहे थे हम, एक तो दोनों स्टेप कंप्लीट हो जाए, मनी अकाउंट ए से डिडक्ट हो जाए एंड अकाउंट बी में ऐड हो जाए, ऑल बोथ स्टेप्स शुड बी कंप्लीटेड और नथिंग शुड बी डन। इसी का मतलब होता है एटोमिसिटी। कंसिस्टेंसी, सो हमारा डेटाबेस जो है वो वैलिड स्टेट में होना चाहिए बिफोर ट्रांजैक्शन एज वेल एज आफ्टर ट्रांजैक्शन। सपोज अगर हम एग्जाम्पल ले, अकाउंट ए में पैसे है 5000 और अकाउंट बी में पैसे है 1000। सो हमें ट्रांसफर करना है अकाउंट ए से अकाउंट बी में 1000 रुपये। अगर सपोज हम 1000 रुपये ट्रांसफर करना चाहते हैं तो ट्रांसफर होने के बाद अकाउंट ए में कितना चाहिए पैसा, 4000 एंड अकाउंट बी में होना चाहिए 2000 एंड इसका सम क्या है 6000, टोटल है 6000। एंड अगर हम यहाँ पे भी सम देके प्रीवियस बिफोर ट्रांजैक्शन भी सम क्या है, बिफोर ट्रांजैक्शन 6000 सम है। सो डेटाबेस जो है बिफोर ट्रांजैक्शन एज वेल एज आफ्टर ट्रांजैक्शन एक वैलिड स्टेट में होना चाहिए। यहाँ पे मनी का लॉस नहीं होना चाहिए। सो इसीलिए कंसिस्टेंसी जो है वो इम्पोर्टेंट है। अभी हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं आइसोलेशन। आइसोलेशन मतलब मल्टीपल ट्रांजैक्शंस शुड नॉट इंटरफियर। अगर एक ई कॉमर्स की साइट है एंड उस साइट से दो लास्ट एक आइटम बचा हुआ है एंड सपोज एक नोटबुक है एंड वो लास्ट बची हुई है, अगर दोनों यूजर्स सेम टाइम पे उस नोटबुक को परचेस कर रहे हैं, दो यूजर्स है एंड दोनों ने प्रोसेस स्टार्ट करा है एक ही टाइम पे, तो आइसोलेशन मतलब दोनों ट्रांजैक्शंस कॉन्करेंटली हो रहे हैं तो दैट साइट शुड मेक श्योर कि एक ट्रांजैक्शन ही सक्सेसफुल हो। तो एक ही यूजर के लिए सक्सेस का मैसेज आना चाहिए, एक यूजर ही उस नोटबुक को परचेस कर पाएगा क्योंकि लास्ट नोटबुक बची हुई है। सो एक ही यूजर के लिए सक्सेस का मैसेज आना चाहिए इस कंडीशन में। तो आइसोलेशन मतलब मल्टीपल ट्रांजैक्शंस इंटरफेयर नहीं करनी चाहिए। ट्रांजैक्शन 1 एंड ट्रांजैक्शन 2 अगर हम पकड़े, ट्रांजैक्शन 1 एंड ट्रांजैक्शन 2 आइसोलेटेड होनी चाहिए। ट्रांजैक्शन 1 का इफेक्ट ट्रांजैक्शन 2 पे नहीं होना चाहिए। अगर साइमल्टेनियसली भी दोनों ट्रांजैक्शन नोटबुक को परचेस कर रहे हैं तो एक ट्रांजैक्शन ही सक्सेसफुल होना चाहिए इस केस में। अगर एक ही नोटबुक बची है तो ट्रांजैक्शन 1 या फिर ट्रांजैक्शन 2 के लिए ही नोटबुक परचेस कर पाएगा या एंड सेकंड यूजर के लिए मैसेज आना चाहिए कि नोटबुक्स फिनिश्ड या फिर जो भी मैसेज हमने सेट करा है वो होना चाहिए। सो ये था आइसोलेशन का एग्जाम्पल।
सो नेक्स्ट है ड्यूरेबिलिटी। चेंजेस आर परमानेंट आफ्टर कमिट। एक बार हमने कमिट कर दिए चेंजेस, तो अगर सिस्टम क्रैश हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, तो चेंजेस जो है हमारे सेव होने चाहिए डेटाबेस में। सपोज बैंक ट्रांजेक्शन कंप्लीट हो गया है एंड हमारा सिस्टम क्रैश हो गया उसी टाइम पे, जो भी डेटा हमने कमिट करा है वो डेटा सर्वर रिस्टार्ट होने के बाद हमें मिलना चाहिए और वो सेव होना चाहिए डेटाबेस में। ये होता है ड्यूरेबिलिटी। सो ये 4 प्रॉपर्टीज होती है एसिड प्रॉपर्टीज, एंड ये मेक श्योर करते हैं कि हमारे जो भी प्रोसेसेस हम लिख रहे हैं, जो भी स्टोर प्रोसीजर्स लिख रहे हैं, अगर हम ट्रांजैक्शन ऐड कर रहे हैं उसमें, तो साइमल्टेनियसली जो भी वर्क हो रहा है वो प्रॉपरली हो जाए। कोई भी फंक्शनैलिटी हो या फिर अगर बैंक सिस्टम्स हम ले, कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। सो वहाँ पे ये 4 प्रॉपर्टीज की हेल्प से ट्रांजैक्शंस मेक श्योर करते हैं कि वैलिड एक्शंस परफॉर्म हो एंड जो भी हमने डेटा कमिट करा है वो डेटाबेस में सेव हो जाए। और अगर कोई प्रॉब्लम आ गया, सिस्टम क्रैश हो गया, तो सारा का सारा ट्रांजैक्शन ही रोल बैक कर देता है वो। सो अभी हम एक प्रैक्टिकल एग्जांपल के थ्रू देखते हैं हम कैसे ट्रांजैक्शंस ऐड करते हैं, जैसे कैसे कमिट करते हैं, कैसे रोल बैक करते हैं, ये सारी चीज़ें हम देखते हैं माईसीक्वल वर्कबेंच में। तो भी हम प्रैक्टिकली देखते हैं ट्रांजैक्शंस कैसे वर्क करते हैं। ये मेरे पास शॉप नाम से डेटाबेस है, उसे यूज़ करेंगे हम। और ये एक एम्प्लॉय टेबल है, इसमें डेटा देखते हैं क्या क्या है। सो इसमें काफ़ी डेटा है, इसी पे हम वर्क करेंगे। पहले तो देखते हैं ट्रांजैक्शन स्टार्ट कैसे करना है। तो टू स्टार्ट ट्रांजैक्शन वी राइट स्टार्ट ट्रांजैक्शन, यहाँ पे सेमीकोलन देते हैं। सो यहाँ पे जब भी हम स्टार्ट ट्रांजैक्शन लिखेंगे, इसके बाद ट्रांजैक्शन स्टार्ट हो जाएगा। इसको रन करते हैं, स्टार्ट ट्रांजैक्शन। अब और एक होता है कमिट। कमिट मतलब जो भी हम चेंजेस करेंगे इस ट्रांजैक्शन के बाद, वो सारे चेंजेस डेटाबेस में सेव हो, ये हम बोल रहे हैं। और एक कीवर्ड होता है रोल बैक। रोल बैक मतलब हमें चेंजेस सेव नहीं करने। अगर कुछ एरर आ गया या फिर सिस्टम क्रैश हो गया, तो हमें सारे के सारे चेंजेस, जितना ट्रांजैक्शन के स्टार्ट होने के बाद जितने भी चेंजेस थे, वो सारे चेंजेस हमें रोल बैक करने हैं। ये इसका मतलब होता है। और एक होता है हम चेक पॉइंट्स बना सकते हैं ट्रांजैक्शन के अंदर, उसके लिए हम बोलते हैं सेव पॉइंट एंड चेक पॉइंट का नाम देंगे। तो इस तरह से हम चेक पॉइंट बना सकते हैं। सेव पॉइंट कीवर्ड की हेल्प से हम चेक पॉइंट्स बना सकते हैं हमारे ट्रांजैक्शन के अंदर। तो अभी एक एक चीज हम देखते हैं, एक एग्जांपल लेंगे। एम्प्लॉय टेबल को हम अपडेट करेंगे। यहाँ पे ट्रांजैक्शन स्टार्ट करा है हमने, अभी अपडेट एम्प्लॉय वेयर। एम्प्लॉय टेबल में क्या क्या है, डिपार्टमेंट आईडी स्टार्ट करते, डिपार्टमेंट आईडी अपडेट करते हैं। एम्प्लॉय को सेलेक्ट करें तो 101 है, जिसका आईडी एम्प्लॉय आईडी 1 है, उसका डिपार्टमेंट आईडी है 101। इसको अपडेट करते हैं। अपडेट एम्प्लॉय वेयर EMP ID इक्वल टू 1 एंड सेट करना है हमें, सेट डिपार्टमेंट आईडी इक्वल टू 102 सेट करते हैं, सेमीकोलन देते हैं और इसके बाद कमिट बोलते हैं। कमिट मतलब सारे चेंजेस सेव कर दो, ऐसा बोल रहे हैं हम। अभी मैं इसको करती हूँ रन, तो ये कर दिया इसने, 102 सेट कर दिया। अगर हम यहाँ पे सेलेक्ट करके देखिए डेटाबेस में, तो यहाँ पे 102 एम्प्लॉय आईडी 1 के लिए सेट हो गया है। अगर मैं अभी तक हमने चेंजेस कमिट नहीं करे, हमने सिर्फ इतना अपडेट करा है, ट्रांजैक्शन स्टार्ट हुआ, इसको एम्प्लॉय टेबल को अपडेट करा एंड 102 सेट करा डिपार्टमेंट आईडी, तो चेंजेस अभी तक कमिट नहीं करे, मतलब डेटाबेस में चेंजेस सेव नहीं करे हमने। अगर हम और एक इंस्टेंस ओपन करें माईसीक्वल का एंड यहाँ पे करते हैं सेलेक्ट स्टार्ट फ्रॉम एम्प्लॉय एंड यहाँ पे रन करके देखेंगे। पहले तो इसको डेटाबेस यूज करना पड़ेगा, यूज शॉप सेमीकोलन, इन दोनों को रन करते हैं। अभी यहाँ पे देख सकते हैं अभी तक चेंजेस कमिट नहीं हुए, इसलिए डिपार्टमेंट आईडी जो है वो 101 ही है, ये दूसरे इंस्टेंस के लिए। अभी प्रीवियस इंस्टेंस में जाते हैं हम, यहाँ पे प्रीवियस कनेक्शन में जाते हैं और
यहाँ पे बोलते हैं कमिट चेंजेस। इसको रन करते हैं। अभी हमने चेंजेस कमिट करे हैं तो यहाँ पे तो ऑलरेडी आएगा ही एम्प्लॉय टेबल में 102, बट जो न्यू कनेक्शन हमने बनाया था यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे सेलेक्ट का रन करते हैं तो यहाँ पे भी 102 आ गया है क्योंकि हमने चेंजेस कमिट करे हैं पुराने सेशन में। तो ये होता है कमिट का यूज। सो कमिट की हेल्प से डेटाबेस में परमानेंटली चेंजेस सेव हो जाते हैं। अभी हम सेम रोल बैक का देखते हैं। हमने स्टार्ट ट्रांजेक्शन करा है। अभी मैं क्या करती हूँ, डिपार्टमेंट, अभी मैं एम्प्लॉय आईडी 2 के लिए, अभी यहाँ पे 102 डिपार्टमेंट है, उसको अपडेट करती हूँ 101 एंड मुझे करना है चेंजेस। पहले तो स्टार्ट ट्रांजेक्शन बोलेंगे, ट्रांजेक्शन स्टार्टेड। अभी हम क्या करते हैं, इसको रन करते अपडेट करते हैं। 101 अपडेट हो गया एम्प्लॉय आईडी। अगर हम एम्प्लॉय टेबल देखें इस कनेक्शन के लिए, यहाँ पे हम देख सकते हैं बॉब के लिए 101 डिपार्टमेंट आईडी सेव हो गया है, बट ये परमानेंटली कमिट नहीं करे हमने चेंजेस। तो अगर न्यू कनेक्शन में हम देखें जाके एम्प्लॉय टेबल को, यहाँ पे हम देख सकते हैं अभी भी 102 ही है, मतलब डेटाबेस में परमानेंटली चेंजेस सेव नहीं हुए हैं अभी तक क्योंकि हमने कमिट नहीं करा, ट्रांजेक्शन स्टार्ट करा है, कमिट नहीं करा। सपोज यहाँ पे कोई फेलियर आ गया या फिर एप्लीकेशन क्रैश हो गया और सारे चेंजेस हमें यहाँ पे रोल बैक करने हैं, तो सिंपली रोल बैक कीवर्ड यूज करना है, रोल बैक। अगर हम यहाँ पे रोल बैक करेंगे और सेलेक्ट करके देखेंगे तो सारे चेंजेस अंडू हो जाएंगे। हम देख सकते हैं बॉब जो है अभी 102 ही है उसके लिए आईडी, तो इस तरह से हम चेंजेस रोल बैक कर सकते हैं। सो इस तरह से रोल बैक एंड कमिट जो है वो वर्क करता है। रोल बैक मतलब जहां से ट्रांजेक्शन स्टार्ट हुआ था वहां तक सारा का सारा चेंजेस रोल बैक कर दो, अंडू कर दो चेंजेस को। एंड कमिट मतलब डेटाबेस में परमानेंटली चेंजेस सेव कर दो। तो हम यही लिखते हैं, अगर कोई एक्सेप्शन आ रहा है या फिर कोई एरर आ रहा है तो हम डेटाबेस में जब हम स्टोर प्रोसीजर्स लिखते हैं कोई स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करने के लिए, तो जब भी हम ट्राई कैच ब्लॉक लिखते हैं तो वहां पे हम ट्राई कैच ब्लॉक अगर कोई एक्सेप्शन आ गया स्टोर प्रोसीजर में तो हम सारे चेंजेस रोल बैक कर देते हैं। या फिर अगर सक्सेसफुली सारे चेंजेस हो गए हैं विदाउट एनी एक्सेप्शन, विदाउट एनी एप्लीकेशन एरर, देन वी कमिट दो चेंजेस इनटू डेटाबेस परमानेंटली। वो चेंजेस हम डेटाबेस में सेव कर देते हैं। अगर हम सेव पॉइंट का भी एक एग्जांपल देख लें, हम क्या करते हैं, ट्रांजैक्शन स्टार्ट करते हैं और ये अपडेट के एग्जांपल्स लेते हैं। तो 2 अपडेट के स्टेटमेंट्स लिए हैं मैंने। एम्प्लॉय आईडी 2 को 101 अपडेट कर रहे हैं और यहाँ पे 1 लेते हैं एम्प्लॉय आईडी 1 को 101 से अपडेट करते हैं और एम्प्लॉय आईडी 2 को भी 101 से अपडेट करना है हमें। तो सेव पॉइंट यहाँ पे ऐड करते हैं हम। सेव पॉइंट अपडेट एम्प्लॉय आईडी, ये हमने सेव पॉइंट ऐड करा यहाँ पे। अगर कोई एरर आ गया तो हम क्या करेंगे, रोल बैक टू, इस सेव पॉइंट को हम रोल बैक करेंगे, अपडेट एम्प्लॉय आईडी एंड कमिट बोलते हैं। अभी अगर हम इस सारे को रन करके देखें, अभी अगर हम इसको रन करके देखें और हमारा एम्प्लॉय टेबल देखें, हम देख सकते हैं एम्प्लॉय आईडी 1 के लिए 101 अपडेट हो गया है, पहले 102 था एंड एम्प्लॉय आईडी 2 के लिए 102 ही है। जो भी हमने सेव पॉइंट के बाद का रोल बैक करा है, मतलब हमने 101 अपडेट होने नहीं दिया है एम्प्लॉय आईडी 2 के लिए। सो इस तरह से हम सेव पॉइंट्स का यूज कर सकते हैं ट्रांजेक्शन्स में। जितना स्पेसिफिक हमें रोल बैक करना है किसी फेलियर के बाद, वो वाला वहां से हम सेव पॉइंट ऐड कर सकते हैं। यहाँ तक का हमने सेव करा है और इसके बाद का हमने सारा रोल बैक कर दिया है। कोई एरर आ गया तो इसको रोल बैक कर देना था हमें और इसको सेव करके रखना था। सो इस तरह से सेव पॉइंट्स ऐड कर सकते हैं हम हमारे ट्रांजेक्शन्स में। आज की वीडियो में हमने देखा ट्रांजेक्शन्स कैसे वर्क करते हैं, एसेट प्रॉपर्टीज के बारे में देखा। ट्राई दीज कमांड्स ऑन योर ओन एंड लेट मी नो ऑन विच टॉपिक यू वांट नेक्स्ट वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो, डू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।